नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं। हो सकता है कई लोगों को बहुत विचित्र भी लगे, कई लोगों को थोड़ा सा आहत भी पहुंचे या कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। लेकिन मैं एक टीचर हूं, आप सभी को पता है। जैसे कि कल मुझसे एक मेरी छात्रा मुझसे मिली और उसने मुझसे कहा कि सर, मैं आज जब घर गई तो खाना खाने के लिए जैसे अचार लेने गई, वैसे ही मम्मी ने मुझे रोक दिया कि बेटा आपको अचार नहीं छूना वरना खराब हो जाएगा। तो उसने मुझसे जिस भाव में पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि क्या मैं अशुद्ध हूँ, क्या मैं अछूत हूँ या मुझसे कोई पाप हो गया, मेरी मम्मी ने मुझसे क्यों कहा। और जब मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने ये कहकर डांट दिया कि अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तुझे हर बात का जवाब दिया जाए। और उस बच्ची ने बड़ी गंभीरता से मुझसे प्रश्न किया कि सर इसकी वजह क्या है, आप मुझे बताइए। तो उस बच्ची को तो मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा तो ऐसे कई बच्चे ऐसी हैं जिनके साथ ये घटना घटती होगी। तो अगर मैं उस पर कुछ कहूं तो समाज में ऐसे कई तत्व हैं जो मुझ पर टिप्पणियां करने लगेंगे कि बड़ा आया ज्ञान झाड़ने वाला। इसीलिए मैं मोबाइल पे कुछ वर्क कर रहा था, तो उस समय मैंने एक हमारी माता श्री जया किशोरी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा। इसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि वहां पर एक लड़की ने जया किशोरी जी से पूछा कि जब हम लड़कियां मासिक धर्म में होती हैं तो उस समय अक्सर हमारी माताएं हमें मंदिर में पूजा करने से रोकती हैं, अचार को टच करने से रोकती हैं, कहते हैं कि बेटा टच मत करना वरना खराब हो जाएगा। तो क्या हम सब इतने उस समय अशुद्ध हो जाते हैं? तो इस पर हमारी जया किशोरी जी ने जो बहुत खूबसूरत जवाब दिया है, मैं उसके माध्यम से अपनी उस छात्रा को और इस समय मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को ये मैसेज आप उनके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा कि उन्होंने इस पर जवाब दिया कि हम सभी जानते हैं कि जब महिलाएं जब गर्भ धारण कर लेती हैं उस समय मासिक धर्म रुक जाता है, उस समय मासिक धर्म रुक जाता है। और समाज में हमने कई बार सुना है कि बच्चों को बड़े खून से सींचा गया है। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चों को खून से सींचा जाता है। और आप मुझे सभी एक बात बताइए, गर्भ अवस्था के दौरान जब मासिक धर्म रुक जाता है तो उस ब्लड का कहीं ना कहीं तो उपयोग हो ही रहा है ना। उस ब्लड से ही तो बच्चों को सींचा जा रहा है, जिससे आप, मैं और हम सब सींचे गए हैं। तो एक बात बताइए कि उस समय का जो ब्लड होता है, अगर वो इम्प्योर है, अगर वो अशुद्ध है, तो इस हिसाब से आप और हम और मैं, हम सब अशुद्ध ही हुए ना। एक बात बताइए, महाभारत के समय में श्री कृष्ण जी हमारी माता द्रौपदी से मिलते तो उस समय भी माता हमारी मासिक धर्म में होती है, तो उस समय तो उन्होंने उनको छूने से परहेज नहीं किया, उनको छूने से एक बार भी नहीं सोचा कि ये गलत है या सही है। तो फिर आप और हम इस पर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? कि एक बार जरूर सोचिएगा कि इन बच्चियों के प्रति होने वाला ये व्यवहार किस हद तक उचित है।